सी होगा। तो समझना, इसमें ऑब्वियसली सीधा x की वैल्यू अगर तुम इसमें छापने जाओगे तो निपट जाओगे, तो ऑब्वियसली कुछ और करना है तुम्हें। समझना, यहाँ पर 2 की जो पावर्स दिख रही हैं वो 1/3 की फॉर्म में दिख रही हैं, 1/3 की फॉर्म में दिख रही हैं। तो कहीं ना कहीं देखो हमें इस 1/3 वाली पावर्स को हटाना है, ये तो सच है। अब इनको हटाने के लिए ऑब्वियसली मुझे क्यूब भी करना पड़ेगा, बट 3 का क्यूब अपन को आता है क्या? लेकिन अगर मैं इस 2 को यहां पहुंचा दूं, सोचो यहां पहुंचा दूं, अब दोनों साइड क्यूब कर दूं, समझ में आ रहा है? तो a प्लस बी का होल क्यूब कितना आता है? इसका क्यूब a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a इंटू बी, a इंटू बी, तो 2 की पावर 1/3 इंटू 2 की पावर 2/3 इंटू a प्लस बी इंटू a प्लस बी, है ना? और यहां कितना बनेगा? x माइनस 2 का होल क्यूब, तो a माइनस बी का होल क्यूब कितना आता है? a क्यूब माइनस का कितना? b क्यूब माइनस का 3a स्क्वायर b, बोलो, प्लस 3ab स्क्वायर, है ना? यहां से कितना बनेगा? x का क्यूब माइनस का 6x का स्क्वायर प्लस का कितना? 12x माइनस का 8, यहां से 4 और 1 कितना? 5, 3 और 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/3 कितना बनेगा? 2 की पावर 1, तो 6, कहां पर? 2 की पावर 2, सॉरी, हाँ। और बचा क्या? 2 की पावर 1/3 प्लस 2 की पावर 2/3। तो ये अगर सोचो बच गया तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, मतलब पक्का ये अच्छा होना चाहिए, और ये अच्छा है। सोचो x माइनस 2 तो देता, मतलब इसको मैं फर्दर रिप्लेस कर सकता हूं किससे? x माइनस 2 से। पिछला तो ये बनेगा x का क्यूब माइनस का 6x का स्क्वायर, 12x माइनस 6x प्लस का कितना? 6x, यहां से कितना? 6 माइनस 12 माइनस 6 प्लस 8 माइनस 6 प्लस 8 प्लस 2, और शायद इसी के लिए पूछी गई है। देखो x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 6x, इसके लिए कितनी आ जाएगी? प्लस 2। समझ में आया? ठीक है, ठीक है, छापना नहीं है, मतलब टाइम वो तो छापो। सेकंड क्वेश्चन देखो, 15 सेकंड है, बस तुम्हें सोचना है कि करना क्या है। जो मैं कह रहा हूं वो करो, छाप बाद में लेना, वीडियो की रिकॉर्डिंग बन रही है, डल जाएगी तो देख लेना और सब्सक्राइब कर देना, ठीक है? चलो, तो जो मैं करवा रहा हूं पहले वो करो, वो सीखो। सेकंड क्वेश्चन देखो और क्या करोगे सोचो, बस पहली लाइन। हो गया? टाइम हो गया, कितना आया? क्या करेंगे? नंबर विच एक्सीड्स इट्स पॉजिटिव स्क्वायर रूट बाय 12, नंबर विच एक्सीड्स इट्स पॉजिटिव स्क्वायर रूट बाय 12। सोचो, ये सोच पाए थे? पक्का? चलो अब इसको क्या करें? सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? रूट एक्स दिख रहा है और यहाँ एक्स दिख रहा है, तो ये अगर टी होगा तो ये कितना होगा? टी स्क्वायर। तो इसको अगर टी मानेंगे तो ये कितना होगा? टी का स्क्वायर। तो टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 12 इक्वल टू 0। इसके रूट्स +4 और -3, +4 और -3, ये किसके लिए आ गई? टी की। तो रूट एक्स की वैल्यू क्या क्या आ गई? +4 और -3, है ना? यहां से x कितना आएगा? यहां से x कितना आएगा? स्क्वायरिंग कर दे 16। यहां से x कितना आएगा? यहां से x कितना आएगा? जी गड़बड़ है, रूट एक्स नेगेटिव हो सकता है क्या? यहां से नो वैल्यू, ये समझ में आ रहा है? ठीक है ना? चीजों पे ध्यान दिया करो। रूट एक्स कभी नेगेटिव हो सकता है क्या? तो यहां से x की कोई भी रियल वैल्यू नहीं मिलेगी।
थर्ड क्वेश्चन 15 सेकेंड। जिसका हो जाए हाथ उठा लेना। चलो क्या करेंगे, क्या दोनों साइड लॉग ले लेंगे, वो भी कर सकते हैं, बट उससे भी अच्छा कुछ दिख रहा है। बिल्कुल लॉग की प्रॉपर्टी यूज कर लो। कौन सी वाली प्रॉपर्टी? 8 log b बेस c। तो इन दोनों को हम लोग आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। तो इंटरचेंज करते तो कितना बनता है? b log of a बेस c। सीधे इस प्रॉपर्टी का यूज कर लें तो x टू द पावर कितना, log में कितना है? बेस x, और कितना है? 1 माइनस एक्स का कितना? होल स्क्वायर इक्वल टू कितना? 9। देखो अच्छी बात है, यहाँ भी x और यहाँ भी x है, तो इसको और मैं इसको इंटरचेंज मार दूं। इंटरचेंज मारूंगा तो कितना आएगा? 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू लॉग x बेस x इक्वल टू कितना? 9। और लॉग x बेस x कितना होगा? 1। तो 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना? 9। स्क्वायर को ट्रांसफर करते तो 1 माइनस एक्स इक्वल टू कितना? +3 और -3। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आती? -2। और यहाँ से x के लिए तुम्हारी कितनी आती? 4। हाँ चलो, यहाँ से x के लिए कितनी आती? -2 और +4। सब सही है क्या? कभी भी लॉगरिथमिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो हमेशा लास्ट में आंसर्स को मेन इक्वेशन में रखकर चेक करते हैं। और मेन इक्वेशन तुम्हारा क्या था? ये था। और यहां पर बेस में क्या दिख रहा है तुम्हें? x। बेस में क्या दिख रहा है? x। तो क्या बेस नेगेटिव हो सकता है? तो क्या इसमें से कोई सॉल्यूशन डिस्कार्ड होगा? कभी भी लॉगरिथमिक इक्वेशन सॉल्व करो, हमेशा लास्ट में मेन इक्वेशन में सॉल्यूशंस को रखकर चेक कर लो। नहीं आया? चलो फोर्थ क्वेश्चन देखो और बस बताओ स्टार्ट कैसे करोगे। बस बोलने को नहीं बोला मैंने, मैं खुद पूछ लूंगा, हाथ उठा लेना बस। चीटिंग मत करना, आगे मैं सॉल्व करते चलना है ना, ठीक है ना? जब मैं करा रहा हूं तभी देखना है ना। कौन बताएगा? पीछे से कौन बताएगा? चौथा कैसे करेंगे? चलो क्या करोगे बताओ, कौन बताएगा? तुम बताओ। बिल्कुल। क्या? गलत जवाब। चलो बच्चा कह रहा है कि शांत, चलो बताओ इसमें गलती है कि नहीं है। बच्चे ने कहा कि x² + 4x + 3 का मॉड है, 2x + 5 को साइड ले जाएंगे तो नेगेटिव ऑफ कितना बनेगा? 2x + 5। ओके, ये कह रहे हो क्या? बिल्कुल सही कह रहे हो, है ना? तो बच्चा ये कह रहा है कि इसको उधर ले आएंगे तो नेगेटिव ऑफ 2x + 5 बनेगा। दिस थिंग इज ऑलवेज पॉजिटिव, दिस थिंग इज ऑलवेज नेगेटिव, तो नो सॉल्यूशन आएगा। बोलो सही है कि गलत है? गलत है। क्यों गलत है? ओके, बच्चा कह रहा है कि ये पॉजिटिव है, हमेशा नेगेटिव है, तो दोनों को बराबर होने के एक ही पॉसिबिलिटी के दोनों 0 हो जाएं, दोनों कैसे हो जाएं? 0। क्या ये सही बात है? गलत है ना? ये वेरिएबल है, सोचिए नेगेटिव भी तो हो सकता है, तो नेगेटिव नेगेटिव कैसे होता? पॉजिटिव। वो तब होता जब यहाँ कुछ कांस्टेंट में नेगेटिव आया था, तो हम कह देते कि भाई मॉड वाली चीज कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। या कुछ ऐसा आया था मॉड ऑफ x + 1, तो कंफर्म हो जाता कि ये कैसा है? नेगेटिव। ध्यान देना, ये कंफर्म नहीं है कि नेगेटिव है कि पॉजिटिव, ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या करेंगे? नंबर ऑफ, हमें सिर्फ नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताने हैं, तो सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है? ग्राफ से। मैं इसका ग्राफ बना सकता हूं, x² + 4x + 3 का मॉड का ग्राफ कैसे बनाते थे? अंदर वाले के रूट क्या होंगे?
अंदर वाले के रूट क्या होंगे? -3 और -1, -3 और -1, याद है? 2x + 5 का नेगेटिव, इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे? y = -2x + 5 का ग्राफ कैसे बनाएंगे? तो x इंटरसेप्ट कितना है? -5/2। देखो x इंटरसेप्ट यार नहीं आ रहा, y को 0 पुट करते हैं तो x इंटरसेप्ट कितना आएगा तुम्हारा? 5/2। 5/2 है, -5/2 आ रहा है, -5/2, -5/2। और -5/2 मतलब -2.5 मतलब यहीं से आएगा। और स्लोप कितना है? स्लोप x का कोएफिशिएंट -2, स्लोप कितना है? -2। तो कितने रूट्स आएंगे? 2। नहीं आया क्या? अगर मान लो मेरे से पूछा होता कि इसका कोऑर्डिनेट बताओ, कैसे निकालते? किन दो को? स्ट्रेट लाइन को और इस कर्व को। और इस कर्व की इक्वेशन कैसे लिखोगे? पॉजिटिव वाला पैराबोला कि नेगेटिव वाला पैराबोला? नेगेटिव वाला पैराबोला। तो नेगेटिव ऑफ कितना? x² + 4x प्लस का कितना? 3 इक्वल टू स्ट्रेट लाइन को, और स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या है? माइनस ऑफ कितना? 2x प्लस का 5। इन दोनों को सॉल्व करके हमें ये पॉइंट मिल जाएगा। लेकिन देखो इसको तुम अगर सॉल्व करोगे तो ये तो x में क्वाड्रेटिक बन रहा है, ये तो x में क्वाड्रेटिक बन रहा है ना, ये तो 2 सॉल्यूशन देगा, ये 2 सॉल्यूशन देगा ना? देगा नहीं देगा? एक -1 + √3 और एक -1 - √3। तो इसमें अपना वाला सॉल्यूशन कौन सा होगा? इसमें अपना वाला सॉल्यूशन कौन सा होगा? -1 - √3। क्यों? ये क्या नेगेटिव? नेगेटिव तो ये भी है। अच्छा ये पॉजिटिव हो गया क्या? ओके हाँ। मान लो दोनों नेगेटिव होते तो बिल्कुल सोचो ये पैराबोला ऐसा होता और ये स्ट्रेट लाइन कुछ ऐसा है, तो एक सॉल्यूशन सोचो छोटा वाला आएगा, एक सॉल्यूशन बड़ा वाला आएगा। तो हमें कौन सा सॉल्यूशन चाहिए? छोटा वाला। और छोटा वाला कौन सा होगा इसमें से? ये वाला। बाई चांस हो सकता है दोनों नेगेटिव आए थे। अगर दोनों नेगेटिव आए आते तो कैसे करते? तो ये समझो कि पूरा पैराबोला, ये पूरी स्ट्रेट लाइन, तो एक सॉल्यूशन ये, एक सॉल्यूशन ये। तो ये पहले आ रहा है ना, तो ये छोटा सॉल्यूशन, ये बड़ा सॉल्यूशन। हाँ ना? पक्का? चला आगे, चला आगे। चलो 5वें का 15 सेकंड। बेईमानी नहीं करनी, मैंने पहले ही बोला था, तुम बाहर जाओ। तुम चीटिंग करी ना? हाँ क्या किया हुआ है? तो पढ़ने में तो टाइम लगता है यार, पढ़ने में तो टाइम लगता। पांचवें में आया? क्या करते थे? बिल्कुल कोएफिशिएंट साइक्लिक में है तो इसका एक रूट कैसा हो जाएगा? 1। और एक रूट 1 होगा, दूसरा रूट कैसे निकालते हैं? प्रोडक्ट ऑफ रूट से। तो 1 × अल्फा प्रोडक्ट रूट्स कितना आएगा तुम्हारा? r - p अपन कितना? p - का q। तो दूसरा रूट मिल जाएगा तुम्हें ये। चलो 6वां। चलो ये थोड़ा अच्छा है, नहीं आया होगा। देखो छठा देखना, अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप का मैंने एक क्वेश्चन कराया भी नहीं शायद से कोई। देखना 3x का स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 30 प्लस 2x का स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 5 इक्वल टू कितना? x प्लस का 5।
ठीक है, तो कभी भी समझना, दो अंडर रूट टाइप के क्वेश्चन अगर आ जाए, कभी भी दो अंडर रूट टाइप के क्वेश्चन अगर आ जाए, तो ऑब्वियसली सॉल्व करने के लिए हमें अंडर रूट को हटाना पड़ेगा, और अंडर रूट को हटाने के लिए हमें स्क्वायरिंग करना पड़ेगा, ठीक है ना। लेकिन हल्की सी समझदारी ये होगी कि तुम डायरेक्टली यहां स्क्वायरिंग मत करना, क्योंकि अगर तुमने यहां स्क्वायरिंग कर दिया तो इसका स्क्वायर अच्छा बनेगा, b का स्क्वायर अच्छा बनेगा, लेकिन जब 2a इंटू बी लिखने जाओगे तो वो गंदा बनेगा, ठीक है ना। तो थोड़ा कम गंदा करने के लिए क्या किया करो, एक टर्म को उधर भेजो फिर स्क्वायरिंग करो। समझ में आ रहा है? तो कभी भी अगर अंडर रूट ऑफ a1 प्लस अंडर रूट ऑफ a2 इक्वल टू k टाइप का क्वेश्चन दिख रहा है तो स्क्वायरिंग बिल्कुल करो, लेकिन एक टर्म को उधर भेजने के बाद, ठीक है। चलो इस टर्म को उधर भेज के स्क्वायरिंग कर दो, तो इसको उधर भेजते स्क्वायरिंग करते, तो इधर कितना आता 3x का स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का कितना 30, इधर x प्लस 5 माइनस दिस का होल स्क्वायर, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, है ना। तो x प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो कितना आएगा 2x का स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 5, a माइनस b का होल स्क्वायर, तो इधर कितना आएगा माइनस का 2a इंटू बी, a इंटू बी। यहाँ तक समझ में आया? अब इसको अच्छा बनना पड़ेगा, नहीं तो सॉल्व नहीं हो पाएगा, ठीक है। देखते हैं, इसको खोल लेते हैं। तो x का स्क्वायर प्लस 2x का स्क्वायर कितना आएगा 3x का स्क्वायर प्लस 10x माइनस 7x प्लस का 3x 25 माइनस 5 प्लस का 20, बोलो। और यहाँ कितना 3x का स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 30, बोलो आ रहा नहीं आ रहा? 3x स्क्वायर से 3x स्क्वायर कटता, माइनस 7x माइनस का 3x, तो माइनस का 10x, 20 इधर जाता तो कितना था माइनस का 50, और इधर कितना बचा माइनस का ट्वाइस ऑफ x प्लस 5 इंटू 2x स्क्वायर प्लस 7x माइनस का 5। कुछ तो बोल दो। यहां से 10 अगर तुम कॉमन लोगे, माइनस 10 अगर कॉमन लोगे तो कितना बचेगा x प्लस का 5। जैसे कि मैंने कहा था, इसको अच्छा बनना पड़ेगा, नहीं तो सॉल्व नहीं होगा। x प्लस 5 काट दें, लेकिन तुमने अगर x प्लस 5 दोनों साइड काटा है तो एक सॉल्यूशन x इक्वल टू -5 भी आएगा। समझ में आ रहा है? और -2 से -10 कटता तो कितना आता 5, स्क्वायरिंग कर दें तो 25 इक्वल टू 2x का स्क्वायर प्लस का 7x माइनस का 5, तो 2x का स्क्वायर प्लस का 7x माइनस का 30 इक्वल टू 0। 2 का मल्टीप्लाई करते तो कितना आता 60, तो मल्टीप्लाई करने पे 60, घटाने पे 7 टाइप का 12 और 5, तो रूट्स कितने आते माइनस का 12 और प्लस का 5, बाय 2 बोलो, गाना नहीं है, -6 और 5/2 यहाँ तक आया। तो कुल मिलाकर x की कितनी वैल्यूज आई 3, कौन कौन सी -5 और कौन सा -6 और 5/2। समझ आ रहा है? कुछ आया? लेकिन ध्यान दो, हमने इस पूरे प्रोसेस के दौरान बहुत सारे स्क्वायरिंग किए, लेकिन क्वेश्चन में हमारे बहुत सारे अंडर रूट थे, तो हमने जानबूझ के क्या किया, ये सारे अंडर रूट हटा दिए, और हटाने के बाद हमने गौर ही नहीं किया कि ये चीज पॉजिटिव है कि नेगेटिव। समझ में आ रहा है? लेकिन कायदे से हमें ये भी तो देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन तो डिफाइंड हो, मीन्स जितने भी तुम्हारे सॉल्यूशंस आएंगे इनको तुम्हें चेक करना पड़ेगा कि ये रखना अलाउड है या अलाउड नहीं है। समझ में? दिक्कत क्यों आएगी? क्योंकि हमने बहुत सारे स्क्वायरिंग कर दिए। हाँ ना, कुछ तो बोल दो। तो अगर चेक करते तो कैसे करूं? देखो -5 रख के देख ले, -5 रखते देखो ये पॉजिटिव तो ये 35 -30 ये तो पॉजिटिव बनता, -5 यहां रखते ये भी बढ़िया पॉजिटिव बनता, ये तो सही है। -6 रखते तो ये 42 बन जाता, तो ये तो क्या ही कर लेगा पॉजिटिव। -6 रखते तो ये 42 बनता, बढ़िया पॉजिटिव, ये भी सही है।
5/2 रखते तो देखो ये पॉजिटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, तो देखो ये नेगेटिव बन जाता। समझ में आ रहा है? पूरी वैल्यू देखने की जरूरत नहीं है, बस देख लो कि पॉजिटिव बनना चाहिए अंदर। तो 5/2 रखो यहाँ पर, देखो 5/2 कितना ही होता, 25/4 लगभग 6, 6 × 3 18, -3 से ही बैठ गया है। समझ में आ रहा है? फाइनली तुम्हारे -5 और क्या आएगा, -6। सही किया ना मैंने? कुछ सॉल्व करने को गड़बड़ किया क्या? कुछ गड़बड़ किया क्या देखना। 2x² + 7x - 30 प्लस नहीं था क्या? प्लस ही था। कहाँ पर? यहाँ पे कह रहे हो क्या? अच्छा ये माइनस था क्या? ओके, बचपन से गड़बड़ हो गया, ठीक है ना? ये माइनस आएगा, हाँ तो रूट पलट जाएंगे। चलो समझ में आया? ठीक है ना? चेक करना पड़ेगा, ठीक है? ये आया नहीं आया? चलो आगे चलें, यहां तक आ गए ना? अगला जाओ, 7वें में देखते साथ क्लिक करना चाहिए कि क्या करना पड़ेगा। कितनों को क्लिक कर गया? ये लॉजिक आता है सबको? बस इतनों को किया, बाकी वो नहीं कर रहा है ना भाई। वापस से इनफिनिट लूप वाले क्वेश्चन है। तो इनफिनिट लूप में शुरुआत किससे हो रही है? 2 से। शुरुआत किससे हो रही है? 2 से। शुरुआत x की किससे हुई? 2 से। तो दोबारा 2 कहाँ दिख रहा है? यहाँ। तो इस पूरी को क्या गिन लोगे? x। तो x = 2 + 1/x। इसको सॉल्व कर लो। 8वां देखते हैं कितनों को याद है। पहले देख लिया तुमने, अभी देखा। अभी तक याद आ जाना चाहिए था। ईमानदारी से बताओ कितनों को नहीं आया? सच 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 बताओ, अभी तक कितनों को नहीं आया? तुम सबको आ गया? उल्टा पूछ रहा हूं मैं, कितनों को नहीं आया, क्लिक नहीं किया? क्लिक नहीं किया? ये सही में क्लास का क्वेश्चन है ये। चलो क्या करते थे? ठीक है, 2 तरीके होते थे, याद करो। या तो सीधा डिस्क्रिमिनेंट निकाल लो, या दूसरा बेहतर तरीका कौन सा होता था? ग्राफ। हम इस पूरे का क्या बनाते थे? ग्राफ। x - a x - b प्लस x - b x - c और x - c इंटू कितना? x - का d, x - c सॉरी, इसका ग्राफ बनाते थे। तो ग्राफ बनाने के लिए हम लेट कर लेते थे कि लेट सपोज a < b है, b < c है। तो पहले हम क्या करते थे? इसमें a छापते थे। a छापोगे तो ये कैसा बनेगा? 0। a छापोगे तो कैसा बनेगा? 0। a - b नेगेटिव, a - b नेगेटिव, a - c नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो a पैड कुछ कैसे आएगी? पॉजिटिव। फिर b छापते थे। b छापोगे 0 0, b - c नेगेटिव, b - a पॉजिटिव, तो b पैड नेगेटिव, c पैड पॉजिटिव। एक पैराबोला का ग्राफ जो यहाँ पॉजिटिव एट ले, यहाँ नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव, तो कुछ ऐसे ही बनता था। मीन्स ये x एक्सिस को पक्का 2 बार कट करके ही जाएगा। मीन्स इसके 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट होंगे ही होंगे, जिसमें से एक रूट a और b के बीच में होता था, दूसरा रूट b और c के बीच में होता था। कुछ याद आया? इसी टाइप का एक और वेरिएंट था। वेरिएंट पता है? एक्समैन देखा तुम लोगों ने? एक्समैन देखा? एक्समैन नहीं देखा हो यार? चलो, कुछ इस टाइप के क्वेश्चन होते थे, याद है?
इसमें k की जगह पे कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है। इसमें भी ऑर्डर दिया होता था a लेस देन b लेस देन c लेस देन d। इसके पता करने होते थे कि इसके कितने नंबर ऑफ रियल रूट्स हैं। तो सेम प्रोसेस a b c और d। a रखो पूरे में, a रखोगे तो ये निपट जाएगा, a माइनस बी नेगेटिव, a माइनस डी नेगेटिव, ओवरऑल पॉजिटिव। मार के चल रहे हैं कि कुछ पॉजिटिव कांस्टेंट है ना। b रखते तो ये निपट जाता, b माइनस ए पॉजिटिव, b माइनस सी नेगेटिव, तो b पे नेगेटिव। c रखते, c माइनस ए पॉजिटिव, ये सही जीरो हो जाता, c माइनस बी पॉजिटिव, c माइनस डी नेगेटिव, c पे भी नेगेटिव, और सिमिलरली d पे कैसा आता पॉजिटिव। एक पैराबोला का ग्राफ जो यहां से आएगा, यहां से जाएगा और यहां जाएगा, कुछ ऐसा बनता। तो ये भी कंफर्म हो जाता कि x एक्सिस को पक्का 2 बार कट करेगा, मतलब इसके भी 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट होंगे। अब चाहे k 1 हो 2 हो 3 हो कुछ भी हो। आया नहीं आया? चलो तुम लोग चीटिंग कर रहे हो, मैं चेंज करूंगा, 14 करो। 30 सेकेंड क्या करोगे, सोचना है करना क्या है। चलो समझ में आया क्या करना है? क्वेश्चन में जुगाड़ समझ में आया? जुगाड़ क्या है? क्या जुगाड़ है, कौन बताएगा? यस सर तो बोल रहे हो, बोलो क्या जुगाड़ है क्वेश्चन में? क्या? अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकाल लेंगे। हाँ नहीं मजा नहीं आया, कुछ और अच्छा होता है इसका। तो जोर से बोलना, एलसीएम ले लोगे पहले ही। नहीं कुछ और, कुछ अच्छा दिख नहीं रहा तुम लोगों को इसमें? क्वेश्चन में तुम लोग थोड़ा समझो। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है, इसका रूट क्या है? अल्फा और बीटा। तो अल्फा इसको सेट सा करेगा, तो ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी कैसा होगा? 0। और देखना जो तुम्हें रूट दिया गया है बड़ा अच्छा दिया गया है, ये खुद चिल्ला के कह रहा है कुछ करो। ए अल्फा प्लस बी, ए अल्फा प्लस बी यहां भी तुम्हें दिख रहा है। सोचो जरा, ये जुगाड़ ढूंढना सीखो ये वाली। तो ए अल्फा प्लस बी को मैं क्या लिख सकता हूं? माइनस सी बाय अल्फा। समझ में आया? तो पहला टर्म क्या बन जाएगा? अल्फा स्क्वायर अपॉन माइनस सी। तो सिमिलरली दूसरा टर्म कितना बन जाएगा? बीटा स्क्वायर अपॉन माइनस सी। बोलो हाँ या ना? तो माइनस 1 अपॉन सी कॉमन लेते, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा। ठीक है ना? ये समझ में आना चाहिए। नहीं आया? चलो क्या अल्फा अपन ए बीटा प्लस बी है, तो उससे क्या पड़ेगा? ए बीटा प्लस बी को माइनस सी बीटा लिख दो तो और अच्छा आ जाएगा। सही कह रहे हो। अच्छा ये ए अल्फा प्लस बी नहीं है, ए बीटा प्लस बी है, तो और सही है। ए बीटा प्लस बी है तो बीटा इसका भी रूट होता, तो ए अल्फा प्लस बी कितना है? माइनस सी बाय अल्फा। तो ए बीटा प्लस बी कितना आता? माइनस सी बाय बीटा। तो कितना आता? माइनस का सी बाय बीटा। समझ गए ना? तो अगला भी कितना आता? माइनस सी बाय अल्फा। और अच्छा आ गया, तो 2 अल्फा बीटा, तो 2 सी बाय, सही ना?
-2 ना, -2 आएगा, डेली आएगा। चलो तो 16 आएगा। 16 देखो, जुगाड़ ढूंढने की कोशिश करो। चलो बताओ। सही बात है, सबको क्लिक कर गया। अल्फा इसका रूट होता तो 2 अल्फा स्क्वायर माइनस का 35 अल्फा, इसकी वैल्यू कितनी होती है -2। और देखो 2 अल्फा माइनस 35 ही मुझे यहाँ दिख रहा था, और 2 अल्फा माइनस 35 मैं यहाँ से बना सकता हूँ, बोलो। तो 2 अल्फा माइनस 35 की वैल्यू कितनी आएगी -2 बाय अल्फा। तो ये कितना बनेगा -2 बाय अल्फा का होल क्यूब, और यहाँ से कितना बनेगा -2 बाय बीटा का होल क्यूब। तो ये कितना बनेगा 8 और 8 64 बाय अल्फा बीटा का होल क्यूब, और अल्फा बीटा कितना है 1, तो आंसर कितना आएगा 64। बॉम्बे पक्का? चलो अगला जुगाड़ बताओ मुझे। क्वेश्चन नंबर 18, 30 सेकेंड है। आया किसी को? क्या करते थे बताओ। ठीक है, बिल्कुल। तो इस क्वाड्रेटिक के रूट्स क्या दे रखे हैं, tan अल्फा और tan बीटा। तो एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस का पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0। इसके रूट्स क्या है, tan अल्फा और tan बीटा। तो हम लोग एक किसी की वैल्यू निकाल सकते थे, किसकी, tan अल्फा प्लस बीटा, इसके लिए हम निकाल सकते हैं। ये कितना आता था, tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फा इंटू tan बीटा, याद है। और अगर इसके रूट tan अल्फा और tan बीटा है तो सोचो ये और कुछ नहीं, इसी क्वाड्रेटिक का क्या लिखा हुआ है, सम ऑफ रूट। ये क्या लिखा है इस क्वाड्रेटिक का, 1 माइनस का प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो सम ऑफ रूट्स इस क्वाड्रेटिक का कितना आएगा, p, और नीचे कितना आएगा, q। तो ये तुम्हारा क्या आ गया, tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा। लेकिन क्वेश्चन में तो sin अल्फा प्लस बीटा पूछा है, तो tan अल्फा प्लस बीटा मिल गया, तो sin अल्फा प्लस बीटा कैसे निकालोगे, ट्रायंगल बना के। इसे मारा है ट्रायंगल बना के। अगर ये मान लो अल्फा प्लस बीटा होता तो tan अल्फा कितना है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस के लिए p अपॉन 1 माइनस क्यू, तो ये कितना आएगा, हाइपोटेन्यूस p स्क्वायर प्लस 1 माइनस क्यू का होल स्क्वायर। तो साइन थीटा कितना होगा, दिस अपॉन दिस, तो साइन अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा, p अपॉन अंडर रूट ऑफ p स्क्वायर प्लस 1 माइनस क्यू का होल स्क्वायर। कॉस अल्फा प्लस बीटा पूछा होता तो बेस अपन हाइपोटेन्यूस कर देते। समझ आ रहा है? पकाया। चलो अगला क्वेश्चन नंबर 19।
आंसर मैं भेज दूंगा, इसकी टेंशन मत लो। क्वेश्चन नंबर 19 क्लिक कर रहा है कि नहीं कर रहा, बस ये देखो। कितना को क्लिक कर गया? चलो तुम बताओ कैसे करेंगे? क्या? बिल्कुल सही कहा। तो इसमें जुगाड़ क्या है कि दोनों जो इक्वेशन गिवन है अल्फा बीटा में, वो अल्फा बीटा में कैसा है? सिमेट्रिक। अल्फा बीटा में कैसा है? सिमेट्रिक। तो जब भी तुम्हें दो इक्वेशन दिख रही हो जिसमें अल्फा बीटा में कैसी है? सिमेट्रिक, तो जहां जहां अल्फा या बीटा है उसको किससे रिप्लेस कर लो? एक्स से। उसको किससे रिप्लेस कर लो? एक्स से। और इस क्वाड्रेटिक के जो रूट्स होंगे वही तुम्हारे क्या हो जाएंगे? अल्फा और बीटा। समझ आ रहा है? दो एक्सप्रेशन तुम्हें दिख रहे हैं जहां पर सिर्फ सिंगल वेरिएबल चेंज हो रहा है, तो जहां पर वो वेरिएबल चेंज हो रहा है उसको एक्स मान लो। क्योंकि समझना, जब इसमें अल्फा रखोगे तो पहली गिवन इक्वेशन मिलेगी जो 0 है, जब इसमें बीटा रखोगे तो दूसरी गिवन इक्वेशन मिलेगी वो भी 0 है। तो अल्फा बीटा रखने पे ये 0 बन रहा है, मतलब अल्फा बीटा इसके क्या रहे होंगे? रूट्स रहे होंगे। समझ में आ रहा है? और इसके बाद आप कुछ भी पूछा जाए हम निकाल ही सकते हैं। नई इक्वेशन रूट्स आर अल्फा बाय बीटा एंड बीटा बाय अल्फा। तो इसके जो रूट्स हैं वो सिमेट्रिक हैं क्या? नहीं, अल्फा बाय बीटा एंड बीटा बाय अल्फा। तो नई इक्वेशन जिसके रूट्स ये दोनों हो, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सम निकालना पड़ेगा। और क्या निकालना पड़ेगा? प्रोडक्ट। तो सम ऑफ रूट्स अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा अपन अल्फा बीटा, 25 माइनस 19/3। और प्रोडक्ट रूट्स कितना आएगा? 1। सम और प्रोडक्ट पता होता है तो इक्वेशन कैसे लिखते हैं? एक्स स्क्वायर माइनस का सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट रूट्स इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है? चलो क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आगे होगा कौन होता है? तुम बता दो। बच्चा कह रहा है कि एक रूट 2 माइनस रूट 3 है तो दूसरा रूट 2 प्लस रूट 3 होगा। क्या ये सच बात है क्या? क्यों? कहीं लिखा है क्या? कहीं लिखा है क्या? रूट्स, इरेशनल रूट्स कॉन्जुगेट पेयर्स में कब आते थे? जब एबीसी कैसे होते थे? रियल। इरेशनल रूट्स कॉन्जुगेट पेयर्स में कब आते थे? जब एबीसी रैशनल हो। जब एबीसी कैसे हो? रैशनल। इमेजिनरी रूट्स कॉन्जुगेट पेयर्स में कब आते थे? जब एबीसी रियल हो। एबीसी रियल हो और अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है तो कॉन्जुगेट पेयर्स में कौन से रूट्स आते हैं? इमेजिनरी रूट्स। और अगर एबीसी रैशनल है और डिस्क्रिमिनेंट क्या नहीं हो, इरेशनल रूट्स आने के लिए कंडीशन क्या होती थी? डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो, तो तुम्हारे इरेशनल रूट्स कैसे आएंगे? कॉन्जुगेट पेयर्स में आएंगे। इंटीग्रल रूट्स के लिए कंडीशन a should be equal to 1, b and c should be equal to integers और discriminant should be equal to perfect square। तब रूट्स कैसे आते थे? इंटीजर। रैशनल रूट्स आने की कंडीशन क्या होती थी? रैशनल रूट्स आने की कंडीशन क्या होती थी? एबीसी कैसे हो? एबीसी कैसे हो? रैशनल। और डिस्क्रिमिनेंट कैसा हो? परफेक्ट स्क्वायर। दो ऑड नंबर्स के स्क्वायर का डिफरेंस हमेशा किसका मल्टीपल आता था?
8 का मल्टीपल आता था। तो अगर मुझे ये पता करना होता था कि x माइनस ए इंटू एक्स माइनस का 5, ठीक है ना, इक्वल टू मान लो होता 13। अगर मुझे a की इंटीग्रल वैल्यूज फाइंड करनी है जिसके लिए इसके इंटीजर रूट्स हो, मुझे a की इंटीग्रल वैल्यूज फाइंड करनी है जिसके लिए इस क्वाड्रेटिक के इंटीग्रल रूट्स हों, क्या करते थे? कैसे केस बनाएंगे? अगर x इंटीजर है, अगर x कैसा है? इंटीजर, और a की भी इंटीग्रल वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, तो ये इंटीजर होगा और ये भी इंटीजर होगा। दो इंटीजर का प्रोडक्ट 13 आना है। दो इंटीजर का प्रोडक्ट 13 आने के तरीके, सोचो, ये 1 हो जाए, ये कितना हो जाए? 13, या ये 13 हो जाए, ये कैसा हो जाए? 1, या ये -1 और ये -13, ये -13 और ये -1। समझ में आता है? ये अगर 13 होगा तो x कितना होगा? इसको 13 होना है तो x को कितना होना है? 18। x को कितना होना है? 18। और अगर x 18 है और इसको 1 होना है तो a को कितना होना है? 17। पिछला मैंने क्या किया? इसको 13 होना है तो x को कितना होना पड़ेगा? 18। और अगर x 18 है और इसको 1 होना है तो a को कितना होना पड़ेगा? 17। तो साले किससे कितना है? 17। अगर इसको 1 होना है तो x को कितना होना पड़ेगा? 6। और अगर 6 है और इसको 13 होना है तो a को कितना होना पड़ेगा? -7। नहीं आया। इसको -13 होना है तो x को कितना होना पड़ेगा? -8। इसको -13 होना है, -5 है तो इसको कितना होना पड़ेगा? -8। तो -8 अगर ये है और इसको -1 होना है तो a को कितना होना पड़ेगा? -7a। इसको -1 होना है तो x को कितना होना पड़ेगा? 4। अगर x 4 है तो 4 - a को -13 होना है, 4 - a को -13 होना है तो a कितना होगा? -70। तो a की यूनिक वैल्यूज कितनी मिली? 2, -7 और -70। +70 नहीं क्या? ऐसा क्या नहीं है क्या? कुछ तो बोल दो। एक दूसरे टाइप के क्वेश्चन होते थे जिसमें इंटीग्रल रूट्स के लिए x का स्क्वायर जैसे मान लो होता -2 of a + 1x, बोलो, प्लस का a + 3। अगर इसके इंटीग्रल रूट्स के लिए कंडीशन बनानी होती थी तो क्या करते थे? अगर इसके इंटीग्रल रूट्स आने हो तो कंडीशन क्या लगाते थे? a कैसा होना चाहिए? 1, बिल्कुल है। a की इंटीग्रल वैल्यूज फाइंड करोगे तो b और c बिल्कुल इंटीजर होंगे। और डिस्क्रिमिनेंट कैसा होना चाहिए? परफेक्ट स्क्वायर। डिस्क्रिमिनेंट कितना आएगा? b² माइनस का 4ac। दिस शुड बी कितना? परफेक्ट स्क्वायर। बोलो है ना? फिर क्या करते थे? 4a² प्लस का कितना? 8a, प्लस का कितना? 8a, ठीक है ना? इसको 2 हटा दो, ये तो गंदा बनेगा, है ना? तो कितना बनेगा? a का स्क्वायर प्लस का 2a - 4a, तो कितना? माइनस का 2a +1 माइनस का 12 माइनस का 11 इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर। तो इसके बाद a की इंटीग्रल वैल्यूज फाइंड करने के लिए क्या करते थे? इसमें a को कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर करते थे, तो a -1 का होल स्क्वायर माइनस का 12 इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर। लैम्डा को इधर, 12 को इधर, तो a -1 का होल स्क्वायर माइनस लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू कितना? 12। a² माइनस b², तो a -1 माइनस लैम्डा और a -1 प्लस लैम्डा इक्वल टू कितना? 12। फिर क्या करते थे? इसको मानो m और इसको मानो n, तो m × n कितना आएगा? 12। m × n कितना आएगा? 12। और a -1 माइनस लैम्डा इक्वल टू m और a -1 प्लस लैम्डा इक्वल टू n। लैम्डा काटने के लिए दोनों को ऐड कर दे तो a की वैल्यू कितनी निकल के आती थी? m + n/2 प्लस का 1। अब अगर a को इंटीजर होना है तो m + n को क्या होना पड़ेगा? इवन। तो m + n को इवन होने के लिए दोनों को क्या होना पड़ेंगे? इवन। दोनों को इवन होना पड़ेगा तो 2 और 6, 6 और 2 और 2 और 6 से सेम रिजल्ट आएगा, या -2 और -6, बस दो ही पॉसिबिलिटी बनेगी। 4 और 3 से a इंटीजर नहीं आ पाएगा, 4 और 3 रखोगे तो देखो 7/2 a इंटीजर नहीं आ पाएगा।
तो सिर्फ दो सॉल्यूशन आएंगे, 2 और 6 से 8/4, 4 + 1 5, तो a की वैल्यू कितनी आएगी 5, -2 और -6 से -8/2, -4 + 1, तो a कितना आएगा -3। तो इन दो a की वैल्यूज के लिए इसके इंटीग्रल रूट्स होंगे, नहीं है क्या? पक्का? चलो 20 करो। क्या ये यहाँ पे? हाँ हाँ, -1 ले तो लिया, ये +17 है, -17 आ रहा है क्या? +17 होगा ये, प्लस होगा ये, हाँ -13 बनाया, +17 होगा नहीं, दो ही आते हैं। 20 में क्या करेंगे? तो सीधा बड़ी वाली कंडीशन लगा देंगे। बड़ी वाली कंडीशन कैसे लगाते थे? पहले सारे के ऑप्शंस लिख लो, A, B और C। यहाँ पे कितना आएगा? B, C और A। पहले बीच वाले को छुपाओगे तो A² - BC का होल स्क्वायर, A² - BC का होल स्क्वायर। इसको छुपाओगे तो AB माइनस का C²। फिर इसको छुपाओगे तो AC माइनस का B²। बोलो है ना? अब कुछ कॉमन आ रहा है क्या? नहीं आ पा रहा, कुछ भी नहीं हो रहा। खोल ले सीधा, तो A⁴ प्लस B² C² माइनस का 2A² BC, यहाँ से A² BC माइनस का AC³ है ना, माइनस का AB का क्यूब प्लस B² C²। इसको कटेगा, B² C² कैंसिल। बोलो, एक A² BC इधर आता तो कितना अंदर आता? माइनस का 3A² BC। बोलो, देखो सब में A दिख रहा है तो सब में A काट दो, सब में A काट दो, तो यहां से कितना चाहिएगा? A का क्यूब, यहां से C का क्यूब, यहां से B का क्यूब, तो A का क्यूब प्लस B का क्यूब प्लस C का क्यूब माइनस का 3ABC। दिस थिंग इक्वल टू कितना? 0। तो इसके लिए कितनी आएगी? 3। नहीं है क्या? चला गए? चलो क्वेश्चन नंबर 22। पंद्रह सेकेंड, क्या करोगे? बस तुम्हें देखना है करना क्या है। देखो तुम्हें सॉल्व नहीं करना, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि तुम्हें रिवीजन कैसे करना है। अगर तुम कभी भी रिवाइज करने बैठते हो तो तुम्हें पूरा टाइम नहीं मिलेगा कि तुम सारे क्वेश्चन दोबारा सारे लगाओगे। तो तुम्हें क्या करना है, जैसे क्वेश्चन देखना है कि भाई x² - 3x + 2 इज ए फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो भाई कितने वेरिएबल दिख रहे हैं मेरे को? 2, P और Q। ये इसका अगर फैक्टर होगा तो क्या हो सकता है? एक तो चीज़ इसको डिवाइड करेगा, तो भाई इसको मैं लॉन्ग डिवीजन तो देने से रहा। दूसरा क्या हो सकता है, इसके जो रूट्स होंगे वो इसके भी रूट्स होंगे, और इसके रूट्स क्या है? इसके रूट्स क्या है? 1 और 2। तो 1 और 2 इसके भी रूट होने चाहिए। तो 1 इसका रूट है तो क्या? 1 अगर इसका रूट है तो क्या करेंगे? 1 इसको सेट सा करेगा।
1 इसको सेटिस्फाई कराएंगे तो पी और क्यू में क्या एक इक्वेशन मिलेगी, 2 इसका रूट है तो 2 इसमें सेटिस्फाई कराएंगे तो क्या पी और क्यू में एक और इक्वेशन मिलेगी, 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल सॉल्व हो जाएगा। आगे बढ़ो, समझ में आ रहा है, ठीक है ना। चलो 24 का ठीक है, अभी तक क्लिक कर जाना चाहिए था, फिर तो क्लिक किया। इसमें क्या करना है, सही को किया, ये क्लिक नहीं कर रही क्वेश्चन, कल परसों ही तो होता है था, क्या कर देते, बिल्कुल याद करो, ये क्वाड्रेटिक अपॉन लीनियर फंक्शन है, क्वाड्रेटिक अपॉन लीनियर फंक्शन ऑल रियल वैल्यूज को अटेन कर ले। कब होता था, जब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर रूट्स कैसे आए, अल्टरनेट ऑर्डर में। जब डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर रूट्स कैसे आए, अल्टरनेट ऑर्डर में। तो न्यूमरेटर के रूट्स क्या क्या है, ए एन बी, बोलो है ना। तो डिनोमिनेटर का रूट कहाँ आना पड़ेगा, डिनोमिनेटर का रूट कहाँ आना पड़ेगा बीच में, और डिनोमिनेटर का रूट क्या है, सी। मीन्स ए सी और बी में या तो ये ऑर्डर हो, या तो बी सी और ए ये ऑर्डर हो। नहीं आया, ये क्यों नहीं क्लिक कर रहा, ये क्लिक नहीं कर रहा, बोलो क्यों नहीं कर रहा। कॉपी पढ़ो अच्छे से, मैंने बोला बस कॉपी के लॉजिक्स बस घोल के पी लो आराम से, है ना। चलो 25, तुम्हें बस मुझे स्टेप्स बताने कि सर पहले हम ये करेंगे फिर ये करेंगे तो ये मिलेगा, तो इससे ही आ जाएगा। बस स्टेप्स सोचने की कोशिश करो दिमाग में, शुरुआत से लेकर लास्ट तक। चलो कौन बताएगा, नहीं आया, खड़े हो जाओ तुम। कौन खड़ा होगा, बच्चियों में कोई, चलो तुम हो जाओ, इसको बुलाओ, जिसकी आवाज तेज हो। तुम्हारी आवाज तेज है, आवाज तेज है, हाँ बताओ, व्हाट इज फोटोसिंथेसिस। शांत, हाँ देखो अब तुम्हें बस यही करना है, देखा फ्लो में तुम बोलते गए ना, तो ऐसे तुम्हें बस दिमाग में पहले दिमाग में क्लिक करो चीजों की, दिमाग में करना क्या है। पेन तो बाद में चलाओ ना, पेन चला के तुम क्या कर लोगे, जो तुम्हें दिमाग में पता ही नहीं है कि करना क्या है, तो पेन उठा के क्या कर लोगे तुम, कुछ कर लोगे क्या। क्वेश्चन क्या है, स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ दिस कॉर्टिक इन द इंटरवल। देखो अगर इसने इंटरवल नहीं दिया होता तो कॉर्टिक की मिनिमम वैल्यू कितनी आती है, अगर इंटरवल नहीं दिया होता तो कॉर्टिक की मिनिमम वैल्यू कितनी आती है, -d/4a। इंटरवल देने से क्या दिक्कत होगी, इंटरवल देने से क्या दिक्कत होगी, सोचो उसने रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि भाई तुम्हें ग्राफ को यहां से यहां तक ही चेक करना है, तो मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, ये आएगी।
अगर उसने कह दिया कि भाई ग्राफ तुम्हें यहाँ से यहीं तक चेक करना है तो मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, -d/4 ही आएगा। अगर उसने रिस्ट्रिक्ट कर दिया ग्राफ यहाँ से यहीं तक चेक करना है तो मिनिमम वैल्यू कौन सी आएगी, ये आएगी। तो इंटरवल देने से क्या होगा, इंटरवल देने से क्या होगा, ग्राफ तुम्हारा रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा कुछ पार्ट के लिए। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए कैसे अप्रोच करोगे, ग्राफ से। पहले तुम्हें क्या बनाना पड़ेगा, इसका ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो इसका तुम अगर ग्राफ बनाने जाते, ठीक है, तो इसका वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट कहाँ आता, इसके ग्राफ के वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट कहाँ पे आता, वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट कहाँ आता है, -b/2a पे। तो -b/2a मतलब कितना आएगा, 3/2 ही आएगा। और ग्राफ तुम्हें कहाँ से कहाँ तक बनाना है, -3 से 3/2, -3 से 3/2। तो सोचो ये पूरा हिस्सा मिलेगा। तो इस पूरे दौरान जो मिनिमम वैल्यू मिलेगी वो कहाँ मिलेगी, इस पूरे के दौरान मिनिमम वैल्यू कहाँ मिल रही है, 3/2 भी तो मिल रही है ना। और कितनी मिलेगी, कितनी मिलेगी, -d/4 ही मिलेगी। ये तो याद रखो। अगर मान लो बाय चांस ये 3/2 ना होके ये 1 तक ही कहता, मान लो ये 3/2 ना होके 1 तक ही कहता, तो सिर्फ हमें ग्राफ का इतना हिस्सा मिलता। तो फिर उसके से मिनिमम वैल्यू कहाँ मिलती, 1 पर। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, बैठो बैठो, आ रहा है नहीं आ रहा। चलो क्वेश्चन नंबर 26। हाँ हाँ गड़बड़ है, वो देना चाहिए था, नहीं तो सॉल्व ही नहीं कर पाओगे। 26 का पहले दिमाग में पूरा प्रोसेस क्लियर करो, हम इसमें ये करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर ये करेंगे। एक बार वो हो गया फिर पेन उठाओ। कितनों को पूरा प्रोसेस क्लियर हो गया, तुम बताओ क्या करोगे। डी को पहले ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करेंगे, फिर a टाइम्स ऑफ f(3) को 0 से बड़ा कि छोटा, 0 से बड़ा करेंगे, फिर -b/2a को <3 कर देंगे। समझ में आ रहा है, इतना क्लियर हो गया। अब बस पूरा काम सिर्फ प्योर कैलकुलेशन का है। समझ में आ रहा है, क्वेश्चन सॉल्व करने के 2 पार्ट होते हैं, एक क्लिक, ठीक है, दूसरा कैलकुलेशन। क्लिक कर गया तो बस कैलकुलेशन फोकस करो। क्या हो गया, कौन सा ला, 26 साल, हाँ, d² d, हाँ हाँ, वेरीफाई कर रहे हो, हाँ वेरीफाई कर सकते हो, बिल्कुल सही है, सही है। इसमें से ए की वैल्यू क्या कर दो, बिल्कुल वेरीफाई कर सकते हो। मान लो इस क्वेश्चन को वेरीफाई करना होता, अच्छा क्या करते, चलो सॉल्व करना भूल जाओ। मान लो तुम्हें बिल्कुल, तुम पढ़ते लिखते नहीं हो, पर तुम्हें वेरीफाई करना है इस क्वेश्चन को। तो वेरीफाई करने के लिए क्या करते, मतलब बेस्ट तरीका वेरीफाई करने का क्या होता, मतलब इसमें ए की कौन सी वैल्यू छापते, वेरीफाई करने के लिए इसमें से कोई ए की वैल्यू छापोगे ना, कौन सी ए की वैल्यू छापोगे। देखो ऐसा ए की वैल्यू जिससे 2-3 ऑप्शन एकदम से हट जाए। देखो a3 रखोगे तो a3 रखते तो कितना आता है, x² - 6x, x² - 6x, और यहां से कितना आता 3 रखते तो 9 + 3 - 3, तो कितना आता 9, बोलो है ना। तो ठीक है, तो इसके रूट जो आते देखो, जस्ट x - 3 का होल स्क्वायर बनता, तो इसके दोनों रूट तुम्हारे कितने आते, 3 आते। तो सोचो जस्ट बाउंड्री केस है, ये जस्ट बाउंड्री वाला केस हो गया। इसमें क्या दोनों रूट 3 से छोटे आए क्या, नहीं आए, मतलब बॉम्बे आंसर तो नहीं है। और आंसर जो भी होगा, हमने जो भी ए की वैल्यू ली है, ये जस्ट बाउंड्री केस था, तो इसके अगल बगल वाला ही होगा, और इसके अगल बगल में जस्ट टच करता हुआ सिर्फ सी ऑप्शन ही है।
सोचो ए जब हमने 3 रखा तो जस्ट बाउंड्री केस आ गया, और बाकी जितने भी ऑप्शन है वो देखो 3 से काफी दूर दूर है। एक a लेस देन 2 है, एक a ग्रेटर देन 4 है। इस बारे में क्या बोल रहा हूं, तो आंसर होना होगा तो पक्का चेन्नई होगा, नहीं है क्या? फिर से बोल दो, पक्का जाओ। चलो क्वेश्चन नंबर 27, दिमाग में पहले सारे स्टेप्स क्लियर करो कि पहले मैं ये करूंगा, फिर ये निकल के आएगा, फिर अपन ये करेंगे। कितनों का आ गया? हो गया टाइम, क्लिक कर गया। तुम बताओ क्या करेंगे? हाँ तुम, नहीं पीछे से, पीछे क्यों देख रही हो? तुम से कह रहा हूँ, श्रेया ना, हाँ क्या करेंगे? शांत, क्या शायद क्या होता है? शायद क्यों? सिंपल सी बात है, वहां पे एक चीज तुम्हें दिख रही है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर तो खोल ही लो कम से कम। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कैसे खोलते? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, तो 3 माइनस लैम्डा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा। और हमें क्या चाहिए? इसकी मिनिमम वैल्यू चाहिए। हमें क्या चाहिए? इसकी मिनिमम वैल्यू। क्या इसकी मिनिमम वैल्यू का कोई सेंस है कि नहीं है? इसकी मिनिमम वैल्यू का क्या कोई सेंस है कि नहीं है? ये अपर पैराबोला कि लोअर पैराबोला? अपर पैराबोला है कि लोअर पैराबोला? अपर होगा ना, तो बिल्कुल इसकी मिनिमम वैल्यू आएगी। और इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी? माइनस टी बाय 4a लैम्डा स्क्वायर माइनस 6 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा, तो माइनस का 4 लैम्डा प्लस 9। बोलो है ना? इसकी मिनिमम वैल्यू निकालने के तरीके क्या क्या थे? एक तरीका था माइनस डी बाय 4a, फॉर्मूला लगा ही लोगे। एक तरीका था कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर, तो लैम्डा माइनस 2 का होल स्क्वायर, 4 इधर जाता तो बचता कितना? 5। तो ये मिनिमम कब होगा? जब ये कितना होगा? 0। ये मिनिमम कब होगा? जब ये कितना होगा? 0। तो मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी? 5। क्वेश्चन यही है ना? वैल्यू ऑफ लैम्डा पूछा गया है, किस लैम्डा पे मिनिमम आएगा? वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच दिस इज मिनिमम, तो किस पे आएगा जब लैम्डा कितना होगा? 2। नहीं है क्या? चलो क्वेश्चन नंबर 28, वही रिसेंटली हुआ था। इसको ग्राफ से सोचने की कोशिश करो, ग्राफ से कैसे करोगे?
आया ग्राफ से? पीछे बताओ, कौन बताएगा? तुम बता दो, तुम कह रहे हो तो हाँ, तुमने बोला ना। बिल्कुल सही कहा, क्या बात है यार, लग नहीं रहा तुम पढ़ते हो। चलो बढ़िया। चलो, बच्चे ने कहा हमें इसके रूट्स निकालने थे, कैसे होंगे? तो देखना दो तरीके हैं, इस वन को इधर ले आऊं तो इसके रूट्स निकाल दूं। तो हम इसका ग्राफ बनाना जानते हैं क्या? एक क्वाड्रेटिक जिसके रूट्स क्या है? ए और बी। एक क्वाड्रेटिक जिसके रूट्स क्या है? ए और बी। और ये हमने क्या किया, इस क्वाड्रेटिक के ग्राफ को 1 यूनिट शिफ्ट कर दिया, कहां? नीचे। और इसको 1 यूनिट अगर नीचे शिफ्ट करोगे तो देखो एक रूट यहां आ जाएगा और एक रूट यहां आ जाएगा, मतलब एक रूट हो जाएगा बी से बड़ा और एक रूट हो जाएगा ए से छोटा। अभी डिस्ट्री का क्वेश्चन किया था अपन ऐसे एक, भाई आ रहा है नहीं आ रहा है, तो डेली आंसर जाता 1 रूट इन दिस, क्या आगरा डेली है ना, वो अलग क्वेश्चन था, उसमें कुछ और था, उसमें +1 था, रखना नहीं है अपन को क्वेश्चन को, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 31 रिसेंटली क्या है, बस सोचो क्या करोगे। क्या कुछ बोल रहे हो क्या? क्वेश्चन कौन सा? 31। तुम सब में एक नेता है, पता है? एक नेता मतलब समझ में आता है, जो आगे होके अपनी व्यथा प्रकट करता है। अच्छी बात है, वो बुरी बात नहीं है। चलो 31 जल्दी बताओ। चल रहा है क्या? अच्छा, -4 बेचारा। याद आया? ठीक है, कौन बताएगा? कितना है? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इस क्वेश्चन में कितना है? -4 की +4? -4, सबको -4 दिख रहा है क्या? तो क्या दिख रहा है? 0 है ना यार। हाँ ठीक है। x² का ऑप्शन 0 है ना, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 0 है। देखो आधा तुरा सीखोगे तो भी फायदा नहीं है। तो हमें क्या चाहिए था? 1 अल्फा प्लस बीटा। तो क्या करेंगे? तो अल्फा प्लस बीटा को किससे रिप्लेस कर दोगे? माइनस गामास। ये बन जाएगा -1 गामा -1 अल्फा -1 बीटा। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 0 है, तो अल्फा प्लस बीटा को किससे रिप्लेस कर सकते हो? माइनस गामा से। मैंने कितना बताया, कभी भी अल्फा प्लस बीटा दिख जाए इसको रिप्लेस करने की कोशिश करो। चला के 37 आराम से 1 मिनट लो और बताओ क्या करोगे। ये पहले भी आया क्या? क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 बताओ कैसे कैसे निकालेंगे। इसके आंसर ही निकालने तुमको, निकालो। इसके आंसर निकालना है, प्रॉपर सॉल्व करके निकालो।
सारे पॉसिबल केस सोच लिए। अभी तुम्हें से करवाएंगे। कितने केस बने? एक और केस आएगा। 3 केस आएंगे। 3 केस आएंगे टोटल। 3 केस आएंगे। तीनों केस आ गए। हाँ, वो एक केस होगा। ऐसे 3 केस होंगे। सोचने की कोशिश करो। ऐसा सोच लें बाकियों को। चलो देखना क्वेश्चन नंबर 37। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 पावर कितना? एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 60। शांत। इसको में क्या करना है? 1 करना है। बात कम करो। पहला केस, समथिंग टू द पावर 0 कितना होता है? 1। अगर पावर 0 हो जाए तो इसकी वैल्यू पक्का बनाएगी। तो पहला केस, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 60, जो पावर है उसको क्या कर देते हैं? 0। बोलो है ना? तो घटाने पे 4 टाइप का, मल्टीप्लाई करने पे 60 टाइप का। 10 और 6 माइनस 10n प्लस 6। ठीक है। केस 2 क्या लिया? 1 टू द पावर एनीथिंग विल बी इक्वल टू कितना? 1। तो 1 की पावर कुछ भी चढ़ाऊंगा तो 1 ही तो आएगा। मतलब अगर बेस 1 हो जाए, अगर बेस 1 हो जाए तो सोचिए हमेशा 1 बनेगा ना। मीन्स x का स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 5 क्या हो जाए? 1। मीन्स x का स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 4 क्या हो जाए? 0। यहां से x के लिए क्या आएगी? 1 और 4। तीसरा केस, और सही क्या? बिल्कुल सही कहा। बेस अगर सोचो -1 हो जाए और पावर कैसा हो जाए? इवन। मीन्स बेस -1 हो जाए तो कितना आएगा? x का स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 5 इक्वल टू कितना? -1। तो x का स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का कितना? 6 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू कितना? 2 एंड x इक्वल टू कितना? 3। लेकिन ध्यान देना, इन दोनों को हम डायरेक्टली नहीं लेंगे। अब ये भी देखना पड़ेगा कि इसके लिए पावर कैसे होना चाहिए? इवन। तो जब x 2 रखते, जब x क्या रखते? 2। तो जब x 2 रखोगे तो देखो इवन प्लस इवन प्लस इवन। तो इसके लिए सोचो पावर कैसा आ रहा है? इवन। इसके लिए पावर कैसा आ रहा है? इवन। इसको ले लेंगे। x 3 रखो, 3 का स्क्वायर ऑड, 4 इंटू एनीथिंग इवन, 60 इवन। इवन माइनस इवन प्लस ऑड, ओवरऑल कैसा आएगा? ऑड। मैं इसको नहीं लेंगे। समझ में आया? पूछा क्या क्या है? सम ऑफ ऑल रियल वैल्यूज -4 प्लस 4 कट गया, +1 +2 +3। नहीं, आया नहीं आया? कुछ आ रहा है नहीं आ रहा है? पक्का? चलो 40 करो। ये तो देखते साथ ही आया चाहिए।
इतनी देर में नहीं आया ये। कोई क्वाड्रेटिक ऑलवेज पॉजिटिव कब होता है? जैसे अगर आप ऐसा बनेगा तो ए शुड बी पॉजिटिव एंड डी शुड बी नेगेटिव। ये केस वन होता था। केस टू क्या होता था? ए इक्वल टू 0, बी इक्वल टू 0 एंड सी शुड बी पॉजिटिव। याद आया? चलो कितने करते हैं आज के लिए? ठीक है, कुछ समझ में आया? देखो इसको अपनी आदत में डालो। मतलब जैसे हम लोग कर रहे थे, पहले क्वेश्चन को देखते साथ ही सॉल्व करने के पीछे मत भागो, ठीक है ना? फिर इसको समझो कि उसमें कोई जुगाड़ है कि नहीं, थोड़ा ढूंढने की कोशिश करो, ऑप्शंस देखो, ऑप्शन से हिंट लो, ठीक है ना? समझ में आ रहा है? और सबसे इंपॉर्टेंट क्लास के जो लॉजिक्स हैं, डीसीटी के जो लॉजिक्स हैं वो ध्यान रखो। मैक्सिमम जो क्वेश्चंस होते हैं उसी के ऊपर ही होंगे, मतलब उससे कहीं ना कहीं मिलते जुलते होंगे। अगर वो तुम्हें अच्छे से आते होंगे तो ये भी क्लिक कर जाएंगे। आ रहा है समझ में? चलो ये शीट बाकी सॉल्व कर लेना, ठीक है ना? एक बार खुद से जाना, आप खुद से एक बार सारे शीट सॉल्व करना, देखना कितना बन रहा है, ठीक है ना? चलो मिलते अपन कल, है ना?